ये भागवत है क्या? बोले नारद ये तो कुछ नहीं है, सुनो मैं तुम्हें सुनाता हूँ। तुंगभद्रा तटे पूर्व मभूत्पतनमोत्तमम् यत्र वर्णा स्वधर्मेणो सत्य सत्कर्म तत्परः। तुंगभद्रा नदी के पास आनंद नाम का तट था। आनंद नाम के तट के पास उत्तम नामक नगर था और उत्तम नामक नगर में बड़े सुंदर सुंदर लोग रहते थे। वहां एक पंडित जी रहते थे। पंडित जी के घर में सब था, धन था, धान था, संपत्ति थी, सब कुछ थी, लेकिन संतान नहीं थी। एक दिन जिद पकड़ गए मैं मर जाऊंगा। जाकर के जंगल में मरने लगे तो संत जी ने फल को निकाल करके दे दिया, जाओ पत्नी को खिला देना, भगवान ने चाहा तो अच्छा पुत्र होगा। लेकिन पत्नी ने फल को ना खा करके गाय को खिला दिया, खुद झूठी गर्भवती होने का नाटक किया, बहन के पुत्र को ले लिया और सारे नगर में शोर कर दिया, मेरा पुत्र हुआ, मेरा पुत्र हुआ, मेरा पुत्र हुआ। सारे नगर में शोर हो गया। एक दिन गऊ को चारा डालने गए तो गऊ ने भी पुत्र को जन्म दे दिया। पूरे गांव वाले कहने लगे देखो तो साहब, भगवान जिसको देते हैं छप्पर फाड़ के देते हैं, इसको भी दिया तो छप्पर फाड़ के दिया। पूते कपूत तो का धन संजय, पूते कपूत तो पूते कपूत तो का धन पिता के धर्मा, खेती उपजे अपने दोनों बालक बड़े हो गए। धुंधकारी, धुंधी ने अपने पुत्र का नाम रखा धुंधकारी। और गऊ के मुख से होने के कारण, गऊ जैसे कान होने के कारण गऊ के पुत्र का नाम पड़ा गोकर्ण। गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महा। धुंधकारी महाखली निकल गया, महापापी निकल गया, महादुष्ट निकल गया, उसकी प्रवृत्ति खराब हो गई। गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखला। धुंधकारी बड़ा भारी खली निकल गया। तो दोनों बालक पूत कपूत तो का धन संचय, पूत सपूत तो का धन संचय। अगर पूत कपूत निकल गया तो बर्बाद कर देगा, लाखों की प्रॉपर्टी को 1 मिनट में धुआं कर देगा। और पूत अगर सपूत निकल गया तो जीरो से हीरो बन जाएगा। एक समय वो रहता था प्रधान जी कि हमारे माता पिता को कोई भी निमंत्रण नहीं दिया करता था। आज से 10 साल पहले की बात है। हमारे खुद के खासे लोगों में निमंत्रण नहीं देते थे। हमने पूछा भैया क्यों नहीं देते? बोले तुम गरीब लोग हो, आ जाओगे तो पूरी शादी आदि को डिस्टर्ब कर दो। पहनने के लिए स्लीपर नहीं और अच्छे कपड़े नहीं, चलने के लिए गाड़ी में, क्या करोगे बड़े आदमी की शादी में? तब हम भी सोचते थे अपने पिताजी की तरफ देख करके, और पिताजी हमारे तरफ देखते थे, मानो वो हमसे देख करके ये कहते थे बेटा जो एक गरीबी का दाग मेरे ऊपर लगा, अगर तू वास्तव में मेरा पुत्र है तो एक समय बुला देना कि इन जैसे कई लोग निमंत्रण देने के लिए लाइन में लग जाए। आज वो समय आ गया जो भूल गए थे। अब हम तुम्हारे काका के, चाचा के, ककुआ के, फपुआ के, ससुआ के, ससुर के, पसुर के, असुर के रिश्तेदार, और हम कहते हैं अब हमारा कोई रिश्तेदार नहीं। हमारा रिश्तेदार कौन है? एक हमारी राधा रानी, एक हमारी राधा रानी, दूजे बांके बिहारी सरकार हमारे। और परिवार क्या है? हमारा कोई परिवार नहीं, हम 2 भाई हैं, एक हम छोटे
और ये जो सामने है हमारे बड़े भैया, एक छोटे एक बड़े, और हमारा परिवार कौन है? ये जो सामने बैठा है इतना बड़ा परिवार है कि भारत में हमसे बड़ा परिवार किसी का नहीं हो सकता है। तो सपूत की बात है, कपूत की बात नहीं। कपूत बन जाओगे तो बर्बाद कर दोगे। हम गुटखा खाते होते फिरते होते जींस के पैंट पहने, कौन पूछता? पूछता कौन? जहां भगवान का नाम हो। धुंधकारी ने पाप किए, पिताजी वृंदावन चले गए, और बालक को बिगाड़ने में सबसे पहला अगर किसी का नाम है तो उसकी माँ का। माता जी की लगाई उन्होंने पिटाई, क्यों? माल है, कछु है सोना चांदी? बोले कुछ नहीं, तो दे तेरे का, दे तेरे का, चलो सीधी। मताई ने सोची जो मार डाले एक दो दिन में ही से मरवे से सही कुआं में गिर पड़ो। गिर करके प्राणों का त्याग कर दी। 5 वेश्याओं को घर में रख लिया। अब वेश्याएं तो वेश्याएं, वो थोड़ी ना पत्नी है जो तुम्हारे सुख दुख में तुम्हारा साथ है। अब वेश्याओं का भरण पोषण करने के लिए क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? कहीं से कमा करके लाओ। फिर वेश्याओं को कमा करके लाए। एक दिन राजा के घर में चोरी कर दी। वेश्याओं ने मन में विचार किया ये बड़ा खतरनाक है। राजा के घर में जाकर के इसने चोरी की, राजा पकड़ लेगा एक ना एक दिन, ये पिटेगा पिटेगा। राजा पूछेगा मालिक था, तो चुराया किसने था? वेश्याओं ने। तो बोले ये तो मरेगा, हमें भी मार देगा। वेश्याओं ने प्लानिंग बना करके रात के समय पे पतली बेल को लेकर के धुंधकारी को मारना प्रारंभ किया, तान दिया। अब वेश्याओं ने रात के समय में पतली रस्सी ली और मारना शुरू किया। बुना मारा में अपने बुंदेलखंड में आग खा कर वो अंगारो जला दुखा का तो बनो ने डुगर। अरे वेश्याएं लाई जाकर के मुंह में डाल दिया। तड़प तड़प करके धुंधकारी के प्राण पखेरु उड़ गए। जब धुंधकारी के प्राण उड़ गए तब तो वो प्रेत बन गया। और जैसे प्रेत बना तो प्रेत है। भाई ने जाकर के गया, मैं पिंडदान कर दिया, फिर भी नहीं तरा। भैया गोकर्ण आए, जाकर के लेट गए। अब वो कभी बैल बने, कभी गाय बने, कभी राक्षस बन जाए। तुम्हारा पूत सपूत है। आज बताओ, आपको पूरे देश में संस्कार चैनल के माध्यम से 185 देश में आप इनके पुत्र ने सोम प्रकाश, इनने बढ़िया नाम कर दिया। एक बार ताली बजा दो भाई इस बच्चे के लिए। तो अब क्या किया जाए? तब गोकर्ण जी महाराज ने बैठ करके श्रीमद् भागवत कथा को सुनाया। धुंधकारी ने 7 दिन सुना और भागवत के प्रभाव से 7 दिन में धुंधकारी का तरन तारण हो गया। अब उटियां वाए बैठे थे सबरे, जौन जी भाग गए। अरे महाराज 7 दिन तो कथा हमने भी सुनी, हम कहानी तरी। श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम की गुण। श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम की गुण। संसार में 3 श्रोता हैं, श्रोता, श्रोता और सरोता। अभी लगे होंगे जो ओटिया में जो जिनको अच्छा नहीं लग रहा हो, अच्छा व्यास नहीं, वो तो फालतू की फकाई देता है, कथा अच्छी नहीं कर रहा, सबाबाजी नहीं थी, कुछ नहीं बोलता, हाथ रखे वो तो एक आदमी। ये कौन है? ये श्रोता नहीं है, ये है सरोता। इनको कथा से मतलब नहीं है, इनको विरोध करने से मतलब। ये कभी नहीं तरने वाले, ये नरक में थे और नरकगामी ने रहना है। सही श्रोता कौन है? जो बैठ करके 3 घंटे भागवत जी में अपने मन को लगाए, महाराज जी क्या कह रहे उसको सुनवे। अगर ऐसा करता है तो उसका कल्याण हो जाता है। कछुआ प्रसाद खावे, कछुआ रेट चीप से जूता झाड़वे, हर प्रकार का श्रोता है। अब की बार गोकर्ण जी महाराज ने गांव वालों को बैठ करके संपूर्ण कथा को सुनाया और समस्त गांव वालों ने मन लगा करके संपूर्ण कथा को सुना। तो अब की बार गांव वालों की जय जयकार हो गई, कल्याण हो गया। पूरा गांव खड़ा होकर के नृत्य करने लगा। अब बताया यजमान का नियम, जो यजमान बनता है 7 दिन ना तो उसको व्यास की बुराई करना चाहिए, ना बुराई सुनना चाहिए। पंडित जी ने घर पर पीठ बनाई होगी, उसका विधिवत रूप से पूजन करना चाहिए, अर्चन करना चाहिए। और व्यास को किसी प्रकार से क्रोधित नहीं करना चाहिए। क्रोधित को मतलब जो नहीं है कि व्यास के चक्कर में अपनी जगह में बैठ डालो। और आजकल जगह भी ले जाए आदमी,
तो वो भी छरक तो राने बहुत दिमागदार होता आदमी हैं। जंगा मंगाए तो लठ उठाए जो, और पैसा मंगाए तो स्याबास कर जो। पैसा को मतलब भी ऐसा नहीं है 2-4 करोड़ मंगा ले तो सब चलोगा, मैं किडनियन के चली। यानी कि कथा को विधिवत रूप से हमें सुनना चाहिए। यही आज की कथा का महात्म्य है।